ओके एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा पीवाईक्यू बेस्ड वीडियो होने वाला है। पीवाईक्यू की सहायता से उनका व्याख्या सहित हल करके इस पूरे टॉपिक को हम कवर अप करने वाले हैं। और आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ है जो 4-4, 5-5 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखो, ये 4-4, 5-5 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस टॉपिक से केवल 2 ही चीज़ों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि पर्टिकुलर जो भी मील है उसकी स्थापना कब हुई, और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो वर्तमान में कहाँ मौजूद है, उसका स्थान क्या है। ठीक है, बस यही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो नया पैटर्न चल रहा है कालक्रम वाला और जो नया पैटर्न है कथन कारण वाला, तो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पर्टिकुलर आपको 4-5 मील्स के नाम दे देंगे और उनको बोलेंगे कि इसको कालक्रम के अनुसार जमाओ। या फिर है ना, एक तरफ मिलान करने वाला क्वेश्चन दे देंगे, एक तरफ मील्स के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ उनकी स्थापना ईयर या फिर जिस जिले में वो मौजूद है उनके नाम दे देंगे। तो ये इस तरह से ये 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। और पीवाईक्यू बेस पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि उस पे अभी नए पैटर्न के अनुसार कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? अब ये जो उद्योग टॉपिक है ना, ये पूरा डेटा वाला टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसको पूरे 1 दिन में कवर करना चाहते हो तो मतलब ये एक मुश्किल टास्क है। मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न होना बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो इसका ईज़ी वे क्या है कि इस टॉपिक को है ना सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। सब टॉपिक्स में कैसे कि भाई जैसे उद्योग टॉपिक है तो इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, जैसे कि भाई सूती वस्त्र उद्योग जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। इससे पहले मैं है ना एक और टॉपिक करवा चुका हूँ, आप चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। इसमें मैंने ना पहले शुगर मिल्स वाला करवाया था उद्योग टॉपिक में, और अभी मैं ये सूती वस्त्र उद्योग करा रहा हूँ और उसके बाद जो है सीमेंट उद्योग कराऊंगा। और उसके बाद 4th वीडियो आएगा मिसलेनियस, जो कि जितने भी बाकी उद्योग बच गए उनको उसमें कवर करवा दूंगा। तो ऐसे अपन जब 10-10, 15 मिनट के वीडियो बनाता हूँ मैं ये, तो इस टॉपिक में मैं अलग-अलग वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर अप कर दूँगा और एक ही वीडियो से एक पर्टिकुलर टॉपिक, सब टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक दिन में जब अपन एक ही टॉपिक करेंगे तो अपन को फालतू का कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने ईयर याद करेंगे और कितने उनका स्थान कैसे याद रखेंगे, तो ये मुश्किल टास्क हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको सब टॉपिक्स में तोड़कर पढ़ा जाए। तो पहला मैंने वीडियो बना दिया शुगर मिल्स, और ये दूसरा वीडियो है जो कि सूती वस्त्र उद्योग मिल्स का है। आइए अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो राजस्थान में जो प्रमुख सूती मिल है, मैंने सारी सूती उद्योग वस्त्र मिल ले ली है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन देखने को मिले। अभी पीवाईक्यू मैंने आपको बताया था 5-5, 10-10 बार जो पूछे गए वो इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मैंने फालतू की मील्स को शामिल नहीं किया है, उन्हीं मील्स को लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हो मैंने इनको कालक्रम के अनुसार जमाया, ताकि अपना जो टॉपिक है अभी रिसेंट एग्जाम में जो पैटर्न पूछा जा रहा है कालक्रम वाला, तो उसके अनुसार अपन इसको पढ़ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन सूती वस्त्र उद्योग मिल की बात करें तो सबसे पहली मिल जो थी वो कृष्णा मिल थी, जिसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी और 1889 में की गई थी। तो जो है सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग है ना, क्योंकि इसकी स्थापना 1889 में ही कर दी गई थी। कहाँ पर? ब्यावर में की गई थी और इसका नाम क्या था? कृष्णा मिल था। दूसरी मिल की बात करें तो दूसरी मिल एडवर्ड मिल है जो कि ब्यावर में है और इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। और तीसरी मिल जो है वो भी महालक्ष्मी मिल है और इसकी स्थापना ब्यावर में की गई थी और इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। आप तीनों लाइन से देख सकते हो, तीनों मिल जो है सूती वस्त्र की, उन तीनों की स्थापना जो है ब्यावर में की गई है ना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एक सबसे पहले तो कृष्ण मिल थी, तो कृष्ण मिल में एक एडवर्ड नाम का व्यक्ति काम करने लगा और उस मिल में उसने इतना कमाया कि उसको महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो यानी कृष्णा और महालक्ष्मी के बीच में है एडवर्ड। तो इसको ऐसे याद रखना, कालक्रम के अनुसार भी पूछे ना तो अपन को याद रहना चाहिए। तो 1889, 1906, 1925 तीनों मिल ब्यावर में है। पहले कृष्णा मिल थी, फिर एडवर्ड मिल, देन फिर महालक्ष्मी मिल। ठीक है, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स जो कि भीलवाड़ा में है। अब मेवाड़ नाम सुनकर इसका आंसर उदयपुर मत कर देना। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स जो है भीलवाड़ा में है और इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद है महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मिल थी पाली में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1939 में, यानी इसके 1 साल बाद ही कर दी गई थी, 12 अगस्त 1939 को। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मिल थी, उम्मेद मिल्स। ठीक है, पाली में थी।
और उसके बाद है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, जिसे मयूर शूटिंग भी कहा जाता है, जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। बहुत बारी एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभी मैं दिखाऊंगा नीचे, बहुत बारी पूछा गया है स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में इसकी स्थापना हुई। लास्ट है अपनी राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, जो कि भवानी मंडी यानी झालावाड़ में है, उसकी स्थापना 1968 में हुई थी। और आपको अगर याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चुकंदर से चीनी बनाना भी 1968 में प्रारंभ हुआ था। किसमें? तो गंगानगर शुगर मिल्स में। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को लिंक करके भी याद कर सकते हो। इससे अपना क्या होता है, चीज़ें लॉन्ग समय तक हमको याद रहती है। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग मैंने आपको बता ही दिया, वो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को है ना कालक्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ये सारे चारों मिल्स के नाम दे देंगे आपको, चारों उद्योग के नाम दे देंगे सॉरी, और इनको बोलेंगे कि कालक्रम के अनुसार जमाओ। तो पहले नंबर पे ये आएगा सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि इसकी स्थापना 1889 में कर दी गई थी, आपने अभी देखा। उसके बाद आएगा हमारा सीमेंट उद्योग, क्योंकि इसकी स्थापना 1915 में की गई थी लाखेरी बूंदी में, है ना, तो दूसरे नंबर पे ही आ जाएगा। उसके बाद चीनी उद्योग आएगा, जिसकी स्थापना 1932 में की कर दी गई थी, भोपालगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में सॉरी। और लास्ट में आएगा वनस्पति घी उद्योग। इसकी फैक्ट्री जो है वो भीलवाड़ा में लगी थी और सॉरी भीलवाड़ा में लगी थी, और ये 1964 में लगी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कालक्रम के अनुसार भी बन सकता है, और मैंने आपको बता दिया कौन सा पहला आएगा, कौन सा दूसरा, तीसरा, चौथा आएगा, है ना। तो इस तरह से इसको अपन कालक्रम के अनुसार भी जमा सकते हैं। तो देख लो, ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि सूती वस्त्र उद्योग मिल्स राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित वृहद उद्योग है, और राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से उत्पादित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त किया जाता है? तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी और वन रक्षक में, और अभी अपन ऊपर पढ़ के आए कि कच्चा माल जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल गंगानगर और हनुमानगढ़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। URO राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट ग्रेड टीचर, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल जिसे कृष्णा मिल के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्यावर में स्थित है, किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? तो देखो, मैंने आपको कहा ही था कि ये क्वेश्चन, ये जो मैंने टेबल पढ़ाई है सूती मिल्स की, उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप देख सकते हो। तो कृष्णा मिल की स्थापना हम पढ़ चुके हैं कि 1889 में कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? ब्यावर में की गई थी। ठीक है, आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ये राजस्थान की प्रथम सूती मिल है, जिसकी स्थापना कर्नल डिक्सन एवं सशस्त्र क्रांति का भामाशाह दामोदर दास राठी और इनके पिता खीमनसर राज राठी, जो इनके प्रमुख सहयोगी थे, ने 17 जून 1889 में निजी क्षेत्र में ब्यावर में स्थापित की गई। इसमें सर्वाधिक कार्यशील करगे लगे हुए हैं। ठीक है, तो कृष्णा मिल्स की स्थापना किसने की थी? कर्नल डिक्सन ने की थी, और उनके साथ जो है भामाशाह दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी, और इसमें इनके सहयोगी जो उनके पिता थे खीमराज राठी थे। ठीक है, और ये स्थापना कब की गई थी? 1889 में की गई थी, और निजी क्षेत्र में की गई थी। याद रखना, निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि सरकारी क्षेत्र में। और दूसरी बात यह है कि ये ब्यावर में इसकी स्थापना की गई थी, और ये पहला सूती वस्त्र मिल थी। ठीक है, उसके बाद है ब्यावर में 9 अगस्त 1906 को दूसरी सूती मिल, जो कि एडवर्ड मिल, देख सकते हो आप, अपन ऊपर टेबल पे भी देख के आए। तो दूसरी मिल जो थी एडवर्ड मिल थी, और तीसरी मिल जो है 1925 में स्थापित की गई, जो कि महालक्ष्मी लिमिटेड नाम से तीसरी मिल स्थापित की गई थी। अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि पहले ऊपर सबसे पहले कृष्णा मिल होती है, उसके बाद एडवर्ड मिल बनती है, और देन महालक्ष्मी मिल। तीनों की स्थापना ही ब्यावर में की जाती है, 1889, 1906, देन फिर 1925। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। वापस अगेन एक ही क्वेश्चन आया है, सीईटी में पूछा गया है 2023 में, और इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चार डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है और चारों ही बड़े बड़े एग्जाम है। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल जिसे हम कृष्णा मिल्स लिमिटेड जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी तो कृष्णा मिल ब्यावर में। देखो यही वाले क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा के, एक तो इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक इसकी किस जिले में मौजूद है, बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अपन जो ऊपर ये थ्योरी पढ़ गया है ना कृष्णा मिल से, इसमें से बस कथन कारण वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तो इस थ्योरी को वीडियो को पॉज करके इस थ्योरी को एक बार वापस पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सभी को पता है राजस्थान का मैनचेस्टर जो है भीलवाड़ा शहर को कहा जाता है ना। चार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला जहाँ 14 मिलें हैं, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र कर्गों का शहर भी कहा जाता है। इन जिलों का नाम जो है भीलवाड़ा, यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध टकसाल भिलाड़ी के नाम पर, यहाँ एक टकसाल है जिसका नाम भिलाड़ी है, उसी के नाम से इस शहर का नाम जो है भीलवाड़ा पड़ा है। और यहाँ पर 14 मिल है सूती वस्त्र उद्योग की, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र कर्गों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वस्त्र उद्योगों के लिए मशहूर नगर है, तो वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर नगर कौन सा है? वही हो जाएगा हमारा टेक्सटाइल सिटी यानी भीलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी PYQ आप देख सकते हो और सभी बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान को भीलवाड़ा के डैश के रूप में जाना जाता है, तो भीलवाड़ा को किसके रूप में जाना जाता है? तो भीलवाड़ा को राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है ना। URO में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है। देखो कितनी बार ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें से क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए, मैंने जान करके नहीं दिए, मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है, इसका आंसर तो भीलवाड़ा हो जाएगा। लेकिन राजस्थान की नई मैनचेस्टर कौन सी है? राजस्थान की नई मैनचेस्टर सिटी जो है वो भिवाड़ी है, भिवाड़ी है, जो कि कहाँ पड़ती थी? जो कि पड़ती थी अलवर में, अलवर में पड़ती थी भिवाड़ी, ठीक है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर ही है, नवीन मैनचेस्टर है, नवीन मैनचेस्टर है, जो कि अलवर में पड़ती थी। लेकिन जब राजस्थान में जिलों की संख्या जो है वो 33 हुआ करती थी, लेकिन फिर राजस्थान में जिलों की संख्या 41 होगी, तो ये जो है वो खैरतल तिजारा शहर में, खैरतल तिजारा तहसील में पड़ती थी। लेकिन अब इस खैरतल तिजारा का नाम बदलकर जो है वो भ्रतरी नगर कर दिया गया है। तो अब याद रखना राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी है, जो कि कहाँ पड़ता है? भ्रतरी नगर में पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरी रामकथा याद रखना। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित केंद्र सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है अपने शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर, मेवा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा, राजस्थान महाराजा उम्मेद मिल्स जोधपुर। नहीं भाई, उम्मेद मिल जो है वो पाली में थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग मिल थी, है ना। बाकी तो सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की मेवा टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी? तो मेवा टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई थी? मेवा टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 में की गई थी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मेवा टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 में की गई थी। और कहाँ कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी भीलवाड़ा में। ऊपर एक बार टेबल को देखकर वापस रिकॉल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवा टेक्सटाइल मिल अवस्थित है, तो मेवा टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर है? इसका आंसर उदयपुर मत कर देना, इसका आंसर जो है वो भीलवाड़ा है, ठीक है। मेवा टेक्सटाइल मिल जो है भीलवाड़ा है। उसके बाद है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। मैं कह रहा था ना ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। तो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कहाँ पर है? केवल गोरखपुरा में, भीलवाड़ा, ब्यावर, किशनगढ़ में, भवानी मंडी, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर में। आजकल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल गुलाबपुरा में। और ये गुलाबपुरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुलाबपुरा जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो इस टॉपिक से ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि ये वाला नया ट्रेंड है। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो सबसे पहले अपन बात करें तो एडवर्ड मिल की। एडवर्ड मिल अपन ने पढ़ा था कि एडवर्ड मिल जो है वो ब्यावर में। उसके बाद राजस्थान टेक्सटाइल मिल जो है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है? ये भवानी मंडी जो कि झालावाड़ में पड़ता है वहाँ पर है। उसके बाद शार्दुल मिल जो है श्रीगंगानगर में हो जाएगा, और मेवाड़ी मिल जो है वो आपके भीलवाड़ा में हो जाएगा। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं, ए का 4 दो ऑप्शन है। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। याद रख लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को वापस देख लेना। अभी न्यू ट्रेंड यही है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो वाला टॉपिक है ना, सारी एग्जाम में कॉमन टॉपिक है, तो ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। देखो वापस ये क्वेश्चन CET में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका आंसर जो है भीलवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा राजस्थान के लिए सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है?
तो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें से? रिलायंस, पहला ऑप्शन है रिलायंस कॉम्टेक्स उदयपुर, ये तो है। मेवा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा, ये भी है। बिरला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़ और एडवर्ड मिल्स पियावर, ये भी है। लेकिन बिरला कॉर्पोरेशन ये सीमेंट से संबंधित है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 जो इससे संबंधित नहीं है, ये है बिरला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए थे? तो सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित राजस्थान में 36 कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक, अच्छा ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया जो कि एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, आप देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आधार वर्ष पूछते हो हर बार, तो इसका आधार वर्ष थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है 1999-2000 है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI जिसको हम बोलते हैं, उसका आधार वर्ष 1999-2000 है। तो गाइस ये थे सारे PYQ। एक बार जो मैंने ऊपर टेबल करवाई थी उसको वापस रिवाइज करना, वीडियो को पॉज करके उसको वापस पढ़ना और इस वीडियो को 3-4 बार देखना, ताकि आपको ईयर बहुत अच्छे से याद हो जाए और भूलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, और मैंने इसका पहला वीडियो भी बना चुका है, इसका पहला पार्ट भी बना चुका है जो कि राजस्थान में शुगर मिल्स है, इसको भी ज़रूर चेक करना। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो सीमेंट उद्योग को लेकर आऊँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।